वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी तब्दीली को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसने एजुकेशन और सीखने के पूरे प्रोसेस को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लर्निंग का आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है, और सबसे अहम बात, मार्क्स और असल मास्टरी में आखिर फर्क क्या है। चले इसको समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक बहुत ही टिपिकल सिनेरियो इमेजिन करें। एक स्टूडेंट है, रात के 11:59 बज रहे हैं और असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन सर पर है। फौरन एक एआई टूल खोला जाता है, प्रॉम्प्ट लिखा गया और सेकंड्स में पूरी असाइनमेंट जनरेट हो गई। सबमिट किया और नतीजा परफेक्ट, फुल मार्क्स। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ अरसे बाद जब एक जॉब इंटरव्यू में उसी स्टूडेंट से उसी असाइनमेंट के किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का कहा जाता है, तो वहाँ कंप्लीटली खामोशी होती है। क्यों? क्योंकि असल नॉलेज तो अंदर थी ही नहीं। तो यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल और थोड़ा सा चुभने वाला सवाल पैदा होता है। असाइनमेंट तो ठीक है, पास हो गई, ग्रेड भी मिल गया, बट वेयर इज द लर्निंग? एआई ने अपना काम प्रॉपरली 100% परफेक्टली किया, लेकिन उस स्टूडेंट के ब्रेन ने उस प्रोडक्टिव स्ट्रगल को ही बाईपास कर दिया जो नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए लाजमी होती है। Now, what's really interesting about this concept is what we call the performance paradox, यानी कारकर्दगी का तजाद। परफॉर्मेंस पैराडॉक्स असल में है क्या? देखिए, जब हम एआई यूज़ करते हैं तो फौरी तौर पर हमारी शॉर्ट टर्म टास्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नज़र आती है, काम जल्दी हो जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म लर्निंग है, जो एक्चुअल स्किल है, उसको डीपली नुकसान पहुंच रहा होता है। इसको एक्सपर्ट्स इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस कहते हैं। होता यह है कि एआई इतने कॉन्फिडेंट और आर्टिकुलेट तरीके से जवाब लिखता है कि पढ़ने वाले को लगता है कि हाँ, मुझे तो ये सब आता है। इसे मेटा कॉग्निटिव लेजीनेस कहते हैं। इंसान प्रैक्टिकली महसूस करता है कि वो बहुत काबिल है, जबकि असल में उसकी अपनी सोचने की सलाहियत डी स्किल हो रही होती है। इन दो चीज़ों का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है आपके शॉर्ट टर्म मार्क्स, जहां आंसर्स जल्दी मिल गए और दिमागी मेहनत कंप्लीटली गायब हो गई। दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म स्किल, जिसमें एक प्रोडक्टिव स्ट्रगल लगती है और माइंड में डीप नॉलेज स्कीमास बनते हैं। वो जो कुछ सेकंड्स में काम पूरा करने का एक टेम्पररी हाई मिलता है ना, उसकी एक्चुअल कीमत हम कॉग्निटिव डिस्किलिंग की फॉर्म में पे करते हैं। यानी मुश्किल से बचने का सीधा सा मतलब है असल सीखने के प्रोसेस से ही बच जाना। अब जाहिर है, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बहस नहीं है। आइए इस हकीकत पर बात करते हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में डीपली मेजर की जा रही है। लेट्स लुक एट द डेटा। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। इस स्कैटर प्लॉट को अगर हम ध्यान से देखें तो डेटा क्लियर प्रूफ दे रहा है कि जब हम अपना मेंटल एफर्ट किसी मशीन को आउटसोर्स करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी मेमोरी पर पड़ता है। जितनी ज़्यादा एआई डिपेंडेंसी होती है, कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने की यानी याद रखने की सलाहियत उतनी ही तेज़ी से गिरती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस नंबर पर गौर करें, 17.3%। वो अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो एआई टूल्स पर हेविली रिलाई करते हैं, उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्कोर्स में 17.3% का ड्रॉप रिकॉर्ड किया गया है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये सिर्फ मेंटल शॉर्टकट्स लेने का नतीजा है। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। डेटा फर्दर शो करता है कि यही हाईली डिपेंडेंट स्टूडेंट्स 22% कम कॉन्सेप्ट्स याद रख पाते हैं। ये डायरेक्टली डिजिटल एमनीशिया का एक सिवियर केस है, जहां कन्वीनियंस और आसानी की वजह से हम बेसिक डिटेल्स भी भूलते जा रहे हैं। तो क्या एआई हमारा दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। खतरा एआई में नहीं, हमारे यूज करने के तरीके में है। लेट्स टॉक अबाउट द गुड, द बैड एंड द विद इन। एआई बेसिकली एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। इसकी गुड साइड ये है कि ये एक इनक्रेडिबल, ना थकने वाला ट्यूटर बन सकता है जो आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझाए और रिवीजन में हेल्प करे। लेकिन इसकी बैड साइड ये है कि अगर इसे एज अ शॉर्टकट यूज़ किया जाए तो ये फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वीक थिंकिंग पैदा करता है और एक ऐसी डेंजरस डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है कि बिना स्क्रीन खोले आप अपना पहला सेंटेंस भी नहीं लिख पाते। So the crucial point is AI works best जब वो आपकी कॉम्प्रहेंशन यानी समझ को बेहतर बनाए। इसे एक कोलैबोरेटिव स्टडी पार्टनर होना चाहिए, ना कि एक ऐसी मशीन जो क्वाइटली सारा काम खुद कर दे और आपको सोचने तक का मौका न मिले। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? हम इफेक्टिवली इसे कैसे यूज कर सकते हैं? लेट्स लुक एट द ब्लूप्रिंट फॉर रियल स्किल। एआई को ठीक तरीके से यूज करने के ये 3 बेसिक और एक्शनेबल रूल्स हैं। नंबर 1, एआई से फाइनल आंसर मांगने के बजाय उससे कहें कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करे। नंबर 2,
जो समझ आए उसे अपने अल्फाज में खुद लिखें। और नंबर 3, स्क्रीन्स ऑफ करें और बिना किसी एआई के खुद का टेस्ट लें। असल मास्टरी तभी बिल्ड होती है जब आप आंसर पर्सनली प्रोसेस करते हैं। इन प्रैक्टिकल स्टडी हैबिट्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना लाजमी है। एआई को एज अ सोक्रेटिक ट्यूटर ट्रीट करें। इससे फाइनल आंसर्स नहीं, सिर्फ हिंट्स डिमांड करें। और एपिस्टेमिक विजिलेंस मेंटेन करें, यानी जो एआई बता रहा है उसको खुद वेरीफाई करने की आदत डालें। जब आप एआई जनरेटेड टेक्स्ट को एक्टिवली मॉडिफाई करते हैं तो लर्निंग बेहतर होती है, लेकिन जब साइलेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो स्किल्स डिक्लाइन होती हैं। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। जब एआई को प्रॉपर्ली यूज किया जाता है तो ये डेटा पॉइंट देखें, 165 टाइम्स। जब एआई को एज अ ट्यूटर को पायलट यूज किया गया ताकि वो टीचर्स को असिस्ट करे, तो इसने 165 गुना कम कॉस्ट पर एक्सपर्टीज स्केल की। ये जाहिर करता है कि एआई की असल पावर और पोटेंशियल एक्चुअली कितनी ज्यादा पॉजिटिव हो सकती है। इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मैसेज यही है। देखिए, मार्क्स बेशक मैटर करते हैं, ग्रेड्स लेना जरूरी है, लेकिन रियल स्किल उससे कहीं ज्यादा मैटर करती है। एआई को समझने के लिए इस्तेमाल करें, अपना काम किसी और से करवाने या कॉपी करने के लिए नहीं। एक इजी ग्रेड या शॉर्ट टर्म डोपामिन हिट के चक्कर में अपनी लॉन्ग टर्म और रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज मत करें। इस सारी डिस्कशन के बाद मैं आपको एक डीपली पावरफुल थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, जब स्क्रीन बंद हो और एआई टर्न ऑफ हो जाए तो एज अ लर्नर, एज अ प्रोफेशनल, हम ट्रूली खुद से क्या करने के काबिल हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा।